नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एलटीआई के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करूंगा ऐसे शेयर्स के बारे में ना। थंबनेल देख के आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये शेयर को अब मुझे ऐसा पर्सनली मैं जहां तक फील कर पा रहा हूं कि इस साल तक या तो होली से पहले उस शेयर प्राइस को 5000 जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो अगर आप इस वीडियो में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम है। ओके एवरीवन, तो यहां पे हम लोग जो शेयर्स के बारे में जानेंगे वो शेयर्स 2024 का मल्टीबैगर शेयर होने वाला है। ओके, आप भरोसा नहीं करोगे बट येस दिस इज़ करेक्ट, वो शेयर 2024 का मल्टीबैगर शेयर होने वाला है। और मैं बताऊंगा कि वो मल्टीबैगर शेयर्स क्यों होने वाला है। जब आप 6 महीने का रिटर्न आप देखोगे ना तो आप पागल हो जाओगे कि आखिर कोई स्टॉक्स इतना रिटर्न कैसे दे सकता है, और वो भी एक डिफेंस कंपनी ही आपको इतना रिटर्न्स, मतलब एक वेल इस्टेब्लिश्ड। आप अगर यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस पे कितना अपना बजट शेयर करती है, लगाती है, आप सभी लोगों को तो मालूम ही है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँगा ना, जो मल्टीबैगर शेयर्स जो इस साल आपको मिलेगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि डे बाय डे आप ग्राफ देखो, चार्ट देखो, ये सारी चीज़ें देख लेने के बाद यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि वो शेयर्स को अब कोई नहीं रोक सकता है मल्टीबैगर शेयर्स बनने से, और कोई उसे स्टॉप नहीं कर सकता। ओके एवरीवन, और वो शेयर इंडियन नेवी से रिलेटेड है। अब आप पूछोगे कि सर इंडियन नेवी से तो बहुत सारे शेयर्स रिलेटेड हैं, लेकिन कौन कौन से शेयर्स रिलेटेड हैं ये तो आप मुझे बता दो। बट येस, इंडियन नेवी से एक बहुत ही पॉपुलर शेयर रिलेटेड है, और वो शेयर आप सभी लोगों के माइंड में होगा। उनका शिपिंग का काम ज़्यादा चलता है। ओके, शिपिंग, रिपेयरिंग, ब्रेक्स, ये सब का काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा चलता है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस सेक्टर पे इतना इम्प्रूवमेंट कर रही है ना कि आप उसका जो है डाटा कोई भी न्यूज़ चैनल से, किसी भी आर्टिकल से आप निकाल के पढ़ सकते हो। अब उस शेयर्स के बारे में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। वो शेयर कोई और नहीं, वो शेयर है हमारा कोचिन शिपयार्ड। ये देख लो, आप अच्छे से देख के समझ सकते हो, वो शेयर कोई और नहीं, वो शेयर है कोचिन शिपयार्ड। और कोचिन शिपयार्ड में क्या काम होता है ये आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात करूंगा ना, तो यहाँ पे आप देख लो कि ये तो 2020-2021 का ग्राफ है। 375 रुपये का उस टाइम पे शेयर हुआ करता था, और 375 रुपये से मैं आगे भी यहाँ पे लेके चलूँगा आप सभी लोगों को। जब 1002 पे जब ये शेयर आया था ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इस शेयर्स का स्प्लिट हुआ था। ओके एवरीवन, स्प्लिट हुआ था तो इस शेयर का शेयर प्राइस कहाँ पे आया था, 600 में आया था। 600 में आया था शेयर का शेयर प्राइस। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो प्रोमोटर्स के पास कितना होल्डिंग है, सितंबर 2023 का डाटा है ये, 2024 का नहीं है। प्रोमोटर्स के पास है 72% होल्डिंग, रिटेलर्स के पास है 19%। तो रिटेलर्स अमीर बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि 5 साल में कोई पॉलिटिशियंस आपका किस्मत नहीं बदलेगा, वो आपको ये शेयर्स किस्मत बदल के दे देगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स का 5%, म्यूचुअल फंड्स का अभी बढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे तो आप सभी लोगों को देख के समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके टोटली ग्राफ में चलूँगा, और ग्राफ में क्या बदला हुआ है क्या नहीं वो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा यहाँ पे। और इस शेयर्स में हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मैं टोटल डिटेल्स, टोटल एनालिसिस में आज आप सभी लोगों के सामने रखूँगा। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो व्यूवर्स, कोचिन शिपयार्ड का जो चार्ट है वो मैंने यहाँ पे ओपन करके रख लिया है। 5 दिन का आप रिटर्न देखोगे ना 20%, 1 महीने का रिटर्न 42%, 6 महीने का रिटर्न 267%। देख सकते हो आप किस कदर तेज़ी यहाँ पे देखने को मिला है, 267%। मतलब 1 लाख आपका कितना हो जाता, 1 लाख हो जाता आपका 2,67,000। ये रहा आपका 1 लाख हो जाता 2,67,000 रुपये। समझ रहे हो ना। ईयर टू डेट में जाऊँ 242%, 1 ईयर में 687% का रिटर्न, और मैक्सिमम में देखोगे 784% का रिटर्न। ओके, तो मैं 1 ईयर के रिटर्न में चलूँगा, और 1 ईयर के रिटर्न में भी नहीं, 6 मंथ्स के रिटर्न में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉक्स का स्प्लिट हुआ था दिसंबर में। आप सभी लोगों को न्यूज़ तो मालूम ही होगा
जब स्टॉक स्प्लिट्स हुआ था ना एवरीवन, तो स्टॉक स्प्लिट्स में क्या हुआ था, शेयर का प्राइस हाफ हो गया था और उसके बाद अभी आप देख लो ऑलमोस्ट शेयर्स यहाँ पे 2334 रुपये पे दिख रहा है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो गया है, चाहे आप मानो या ना मानो, ये शेयर को 5000 जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, और इस शेयर्स का डिमांड ही इतना है ना कि लेने वालों की कमी नहीं है मार्केट में। मतलब आप किसी भी रेट पे बेचो, शेयर्स बिकने को तैयार है। और 5000 जो है ना, ये अगला HAL बनेगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी ये शेयर बीट कर देगा, मुझे जहाँ तक पर्सनली लग रहा है। ये होली तक जो शेयर है ना, वो सिंपली 5000 क्रॉस कर जाएगा, जिस कदर इसमें बाइंग चल रहा है। आपने अडानी के शेयर्स में देखे थे क्या हुआ था क्या नहीं, उसी तरीके से आप यहाँ पे, ये कोई बाय का एडवाइजरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया आपने बाई कर लिया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसा मैं पर्सनली यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ इस शेयर्स के बारे में कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, वो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को रख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 52 वीक लो देखोगे तो 277 रुपये दिखा रहा है यहाँ पे 52 वीक लो, और 52 वीक हाई दिखा रहा है 2334 रुपये। अब मैं उस पर ना जाके मैं यहाँ पे न्यूज़ के बारे में अगर मैं थोड़ा मोड़ा न्यूज़ अगर मैं कवर करूँ ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि डिफेंस स्टॉक्स ऑन फायर, डिफेंस स्टॉक्स रैलीड, डिफेंस स्टॉक्स बूम। उसके बाद अब मुझे ज़्यादा यहाँ पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसके कंपनी के बारे में ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट के बारे में बात करूँ ना, तो 114% का ग्रोथ, 558% का नेट इनकम। और किसी किसी कंपनी का ऐसा होता है ना कि नेट प्रॉफिट मार्जिन वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे तो 207%। और अर्निंग पर शेयर इस कदर भाग रहा है ना, सितंबर 2023 में एक्सपेक्टेड था 4.75, रिपोर्टेड कितना किया गया 7.26। दिसंबर 2023 में एक्सपेक्टेड था 5 रुपये 75 पैसे, कितना रिपोर्ट किया गया 18 रुपये 86 पैसे। मार्च 2024 में एक्सपेक्टेशन था 5 रुपये 80 पैसे का, रिपोर्ट किया गया 10 रुपये 6 पैसे। तो आप सोचो, जब किसी शेयर्स में इस तरीके का मैसिव रिपोर्ट देखने को मिल रहा है और वो शेयर ताबड़तोड़ भाग रहा है, तो लगेगा ही लगेगा ना। अब आप यहाँ पे देखोगे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में, तो इसका भी सेम हाल वही हुआ पड़ा है, 5 दिन में 33%। कैन यू इमेजिन, 5 दिन में 33%, एक महीने में इतना। तो ये चीज़ें जो है ना, मेरे समझ से परे है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आप गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को ले सकते हो, या आप कोचिन शिपयार्ड पे वीडियोस है तो कोचिन शिपयार्ड्स पे ही मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो ये हो रहा है, अगर मैं कंपेयर करूँ ना, मैं इसे किसी शेयर्स के साथ नहीं, मैं इसे डिफेंस कैटेगरी के साथ में ही कंपेयर करूँगा, जो एविएशन लिमिटेड से, HAL से मैं इसे करूँगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से मैं इसे कंपेयर करूँ तो 3 महीने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रिटर्न है 80%, कोचिन शिपयार्ड का 164%। 6 महीने में देखोगे तो HAL का 98%, कोचिन शिपयार्ड्स का 256%। ईयर टू डेट में देखोगे ना, कोचिन शिपयार्ड्स यहाँ पे ज़्यादा है। 1 ईयर में देखोगे कोचिन शिपयार्ड्स ज़्यादा है। 5 ईयर में भी आप देखोगे तो 5 ईयर्स में HAL यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड्स को बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब दम HAL में भी है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड्स में यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स के बारे में अगर मैं थोड़ा बात कर लूँ तो कंपनी 29 अप्रैल 1972 की है, ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, 2064 एम्प्लॉय है इसमें। रेवेन्यू 2536 करोड़ का। सब्सिडायरीज़ अगर आप देखोगे तो हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, तेबमा शिपयार्ड लिमिटेड। आई होप ये चीज़ें आप सभी लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। ओके एवरीवन, तो डिसीज़न जनता जनार्दन मालिक है, अपना डिसीज़न पब्लिक पे है। और मैं आज फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिक से ओपिनियन मांग रहा हूँ कि पब्लिक का इसमें ओपिनियन क्या है। क्या आप इस शेयर्स को लेके बुलिश हो या आप इस शेयर्स को लेके बेयरिश हो, और आपको क्या लगता है कि अगले साल 2025 होली तक ये शेयर का जो शेयर प्राइस है वो कहाँ तक जा सकता है, या कितना शेयर गिर सकता है, और मूवमेंट है या नहीं है। मैं ये आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, और आप सभी लोगों का टास्क यही है कि आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि आजकल जो मज़ा कमेंट पढ़ने में आता है ना, वो वीडियो बनाने में भी नहीं है। तो कमेंट करके आप सभी लोग बताओ, जितने भी हैं हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स, बताओ कमेंट करके
कि शेयर्स में आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा कोचिन शिपयार्ड में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और इसी तरह अपना साथ बनाए रखना।